दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फिर से एक बार आप लोगों का ब्रांडेड बाबा के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रेप्यूटेड और बहुत ही लग्जरी ब्रांड के बारे में, जो कि है रोलेक्स का। तो भाई आज रोलेक्स लेके आए हम, रोलेक्स D8 लेके आए हैं, जो कि इन इंडियन मार्केट आती है 42 लाख रुपए की। तो भाई मैं ओरिजिनल तो लेके नहीं आया हूँ, मैं लेके आया हूँ उसकी 100% इंस्पायर्ड वॉच, जो कि मतलब इतनी इंस्पायर्ड है कि आप देख के नहीं बता पाएंगे कि ओरिजिनल है कि इंस्पायर्ड वाली है। तो गाइस आज हम इसको अनबॉक्स करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं इसकी क्वालिटी को, डिस्कस करेंगे इसके प्राइस को और चेक करेंगे कहाँ से बिल्कुल 100% सेम दिख रही है, कहाँ से दिख रही है बिल्कुल इंस्पायर्ड वाली। तो गाइस टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और हाँ कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से ब्रांड की इंस्पायर्ड वॉच आप देखना चाहते हो, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसकी भी इंस्पायर्ड लेके आ जाऊं। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, चेक करते हैं इसकी क्वालिटी को। हाँ जी गाइस, आज हम करने वाले हैं रोलेक्स D8 की अनबॉक्सिंग वीडियो। बता दूं ये जो आप देख रहे हैं ये है स्विस ईटा, जो कि ऐसी एक का है जो कि बिल्कुल बोलते हैं इसको 1-to-1 क्या बोलते हैं, मतलब इसमें और ओजी में बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं बता दूं भाई D8 जो ओजी आती है वो आती है 42 लाख रुपीज़ की, बट आप नहीं ले सकते। अगर आप जाएंगे रोलेक्स के बाद तो वो उनकी चॉइस होगी कि वो आपको वॉच देंगे या नहीं देंगे। चलो तो अभी इस स्विस ईटा की आपको चेक कराता हूँ, जिसकी कॉस्ट आप सुन के तो हैरान होने ही वाले हैं। बता दो भाई इस जो स्विस ईटा आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसकी कॉस्ट है 75,000 रुपीज़ की। इस कॉस्ट बता रहा हूँ 75,000 रुपीज़ की है, और मतलब इसके अंदर ना डिफरेंस बताना बहुत ही हार्ड थिंग है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि जो छोटे मोटे डिफरेंस है वो क्या है। तो चेक करो भाई, पहले तो लुक बता दो भाई, एग्जैक्टली लुक वाइज 100% सेम लग रही है ओरिजिनल जैसी, और ओरिजिनल में लगा हुआ है 18 कैरेट का रोज गोल्ड, बट इस वाले का में आपको मिलेगा स्टेनलेस स्टील, जिसके ऊपर रोज गोल्ड की बफिंग हो रखी है। मतलब कलर एग्जैक्टली रोज गोल्ड वाला ही आएगा, बट बफिंग वाला है, स्टेनलेस स्टील नहीं है। पहला फर्क तो आप लोग यहाँ पे कॉमन सी बात है, बहुत ही कॉमन सी बात है, आप लोग यहाँ कंपेयर कर सकते हैं। अब आप इसका फ्लोटिंग वाला प्रेशर चेक करिए, क्वालिटी सुपर नॉच है भाई। यहाँ पर ब्रेजल में भी आप कोई डिफरेंस नहीं देख पाएंगे। मैं बता दूँ भाई वॉच बहुत ही ज़्यादा प्यारी है भाई, बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी की। इवन इनसाइड में जो आप ये ब्रांड मतलब टाइम बार चेक कर रहे हैं उसमें भी शाइनिंग बहुत ही बढ़िया है। और मैं बता दूँ भाई ये जो स्विस ईटा है ये 1-to का जैसी होती है। अब मैं आपको चेक कराता हूँ इसकी इनसाइड ब्रांडिंग है, चेक करो पहले तो। यहाँ पर प्रॉपर इनका मॉडल नंबर मेंशन है, जो कि एग्जैक्टली ओरिजिनल जैसा, बिल्कुल एग्जैक्टली ओरिजिनल जैसा मेंशन कर रखा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा वीडियो में। ये देखो यहाँ नीचे आपको दिख रहा है, ये देखो ये यहाँ पर इसका मॉडल नंबर मेंशन कर रखा है, जो कि ओरिजिनल में भी आपको देखने को मिलेगा। बता दो भाई जो थिकनेस आप वॉच की देख रहे हैं एग्जैक्टली ओरिजिनल जैसी है, यहाँ थिकनेस में आपको कोई भी फर्क नहीं दिखेगा। अब आते हैं क्राउन एरिया पे, तो क्राउन एरिया पे चेक करो, जो ब्रांडिंग हो रखी है ओरिजिनल में डबल डॉट वाली वो एग्जैक्टली यहाँ पर हो रखी है। कई में यहाँ पर डॉट नहीं होता, लाइन मार्क होता है, किसी में 3 डॉट दे देते हैं, बट ऑथेंटिक जो ब्रांडिंग है ओरिजिनल की वो 2 डॉट वाली है। तो यहाँ पर आपको 2 डॉट वाली ब्रांडिंग दिख जाएगी। 2 डॉट वाली ब्रांडिंग रोलेक्स इसलिए करता है कि उसकी जो वॉचेस होती हैं वाटरप्रूफ, उस पर 2 डॉटेड वाली आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी आपको सेम ही वही ब्रांडिंग देखने को मिल रही है। बता दूं भाई जो इसका ब्रेसलेट है प्रॉपर ही बढ़िया क्वालिटी का इन्होंने लगा रखा है, जो कि सेम एग्जैक्टली ओरिजिनल जैसा है। फिनिशिंग आप यहाँ पे चेक करो, कलर टेक्सचर एग्जैक्टली ओरिजिनल वाला यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब करते हैं लॉक की बात, तो लॉक वाला क्राउन आपको चेक कराता हूँ पहले। तो ये चेक करो, चेक कर रहे हैं आप, बिल्कुल एग्जैक्टली ओरिजिनल वाला क्राउन लग रहा है। बट आपको बता दूं इसके अंदर जो मूवमेंट है वो डली है 3255 की, और अगर आप इसकी मशीन को ओपन करेंगे ना तो उसमें भी आपको 3255 की मतलब मूवमेंट दिखेगी। इनसाइड मशीन पे जो ब्रांडिंग होती है 3255 वाली ही होगी, जो कि आपको यहाँ वीडियो में दिख रही होगी। ठीक है गाइस, अब मैं खोलता हूँ इसका लॉक और आपको चेक कराता हूँ इसकी जो मेन ब्रांडिंग होती है वो। तो इसका लॉक इतना हार्ड नहीं होता है, नॉर्मली आप पुश करेंगे तो यहाँ से खुल जाएगा। ठीक है, तो ये चेक करो यहाँ पर आप भाई, ये ब्रांडिंग बिल्कुल 1-to-1 ओजी जैसी कर रखी है। पहला फर्क तो आपको दिखेगा इसके अंदर मतलब वहाँ पे मटेरियल में दिखेगा, बट यहाँ आप कोई भी फर्क नहीं बता सकते हैं। इवन
जो ये छोटी छोटी ब्रांड डिटेलिंग होती है ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी कर रखी है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा वीडियो में, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ओरिजिनल जैसी कर रखी है। तो यहाँ डिफरेंस बताना मुश्किल ही है, आपको एक डिफरेंस दिख जाएगा मटेरियल के अंदर। और बता दो, देखो इसमें क्रिस्टल सफायर ओरिजिनल ग्रास लगा है, ये देखो यहाँ से आपको थिकनेस से पता लग जाएगा कि ओजी क्रिस्टल सफायर है। अब वैसे क्वालिटी चेक कराने के लिए आपको ZR क्वालिटी दिखा देता हूँ, तो चेक करो पहले दोनों की फिनिशिंग आपके सामने है। बट भाई इसकी कॉस्ट जो है 75,000 रुपीज़ की है, और जो ZR आती है मार्केट में आपको नॉर्मल प्राइस पे मिलेगी 6,800 के अराउंड। तो चेक करो इसकी क्वालिटी आप। इसके अंदर जो आप टाइम बार देख रहे हैं चेक करो पहले उसके टाइम बार चेक करो, तो फिनिशिंग का आपको यहाँ फ़र्क दिख जाएगा। अंदर के टेक्सचर का फ़र्क देखो, इसका ग्रीन टाइल देखो, इसका ग्रीन टाइल देखो, फ्लोटिंग के जो ब्रेजर फ्लोटिंग है वो चेक करो, बिल्कुल इसकी तो बिल्कुल शाइन वाली है। और इसकी चेक करो, मतलब देखो यार कहीं ना कहीं जब पैसा लगता है तो। अब हाँ मैं आपको बता रहा 2 डॉट वाली चीज़, तो ये चेक करो यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, लाइन खींच दी है, तो ये ऑथेंटिकेशन ही नहीं मिल पाता है। बाकी ठीक है, लोग इसको भी ओरिजिनल समझ के वेयर करते हैं, तो भैया उनकी चॉइस है। बाकी मैं अवेयर कर दूं कि ये स्विजिटा है और ये ZR क्वालिटी है, ये 75,000 की है, ये 6,800 रुपीज़ की है। तो कंपेरिजन आपके सामने। बट ओरिजिनल अगर आप लेंगे तो ओरिजिनल में क्या होता है कि आपकी रीसेल वैल्यू होती है, बट स्विजिटा के अंदर रीसेल वैल्यू नहीं होती है। अगर आप ओरिजिनल लेने जाते हैं तो 28 कैरेट का रोज गोल्ड आपको मिलता है, जो कि मार्केट प्राइस के हिसाब से सेल होता है। मतलब अगर आप बेचने भी जाएंगे तो भी बिक जाएगी। और बता दूं भाई, जो ऑथेंटिक रोलेक्स होती है ना वो रीसेल होती है। अगर आप ले लेंगे ऑथेंटिक रोलेक्स तो अगर वो 10 साल बाद भी बेचेंगे ना तो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपके साथ काम करेगी। लाइक उसका जो पैसा होगा वो उस टाइम आपको 10 या 15% एक्स्ट्रा देके जाएगा। तो गाइज इस वाली वीडियो में मैंने आपको पूरी स्विजिटा की नॉलेज दे दी है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी अवेयर रहें। लाइक अगर वो ओरिजिनल लेने जाए तो उनको कोई स्विजिटा ना पकड़ा दे, ठीक है गाइज, क्योंकि मार्केट में चल रहा है बड़ा फ्रॉड। लोग क्या करते हैं कि स्विजिटा को ओरिजिनल बोल के मतलब सेल करते हैं, और फिर उन लोगों का हमारे वीडियो पे कमेंट आता है कि भाई तुम 700 वाली वॉच इतने की बता रहे हो। अरे भाई ठीक है, मैं यहाँ कोई तुमको प्राइस वाली नॉलेज देने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं बस आपको वॉच की नॉलेज दे रहा हूँ। मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि क्या होती है क्या नहीं होती है, ठीक है गाइस। तो वीडियो को यहीं करता हूँ समाप्त। और भाई उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छी ब्रांड के दिखाऊँ और नॉलेज दे पाऊँ। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू सो मच गाइस।